वेन डायग्राम्स। सेट में ये जो वेन डायग्राम्स है इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ऑपरेशंस किए, यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, ए माइनस बी किया, बी माइनस ए किया, सब तो उनको वेन डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेन डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स होती क्या है? वेन डायग्राम्स आर द डायग्राम्स इन विच यूनिवर्सल सेट, कौन सा? यूनिवर्सल सेट is represented by a rectangle, and its subsets are represented by circles or curves. Example, वेन डायग्राम को यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें एक क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्ट एंगल से। तो सबसे पहले हमने बना ली एक ये रेक्ट एंगल। क्या बना ली हमने? ये रेक्ट एंगल। ये रेक्टेंगल जो होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट, यू जिससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस वेन डायग्राम के अंदर छोटे छोटे सबसेट होते हैं, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से या कर्व से। ये ले लिया हमने एक सर्कल, ये सबसेट है। क्या है ये? सबसेट किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो क्या डेफिनेशन बनी? वेन डायग्राम, इट इज अ डायग्राम, इट इज अ डायग्राम, इट इज अ डायग्राम इन विच universal set, in which universal set is represented by rectangle। किससे? रेक्टेंगल। आपने पढ़ा है रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को, एंड इट्स सबसेट, इट्स सबसेट्स जो छोटे छोटे सेट आते हैं इसके अंदर, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। किससे भी? सर्कल्स, और कर्व्स भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद हम इसके लिए एक और यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन के लिए कैसे हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं वो चेक करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स वेन डायग्राम के थ्रू। तो अभी हमने बात की वेन डायग्राम्स में एक तो यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्ट एंगल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। तो ये हमने ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल, और ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। आप यू को अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट है ये आपका, एक आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स कर रहे हैं आप, तो आपको कम से कम इसके दो सबसेट चाहिए, ए एंड बी। मान लो एक सेट ये है ए। क्या है ये? ए यूनियन। तो यूनियन में आपने ये ले लिया, ये दूसरा सेट ले लिया बी। कौन सा सेट ले लिया? बी। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यूनियन में क्या होता है? हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो मींस आप ये वेन डायग्राम्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट करेंगे आप। ये आपका जो होगा, ये आपका पूरा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो होगा उसको आप कैसे वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आएगा आपके पास वेन डायग्राम में। इंटरसेक्शन ऑफ वेन डायग्राम्स। इंटरसेक्शन होता क्या है? विच कंटेन्स, जो दो हमारे पास सेट है उसके कॉमन एलिमेंट लेता है। कौन लेता है? कॉमन एलिमेंट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट लेते हैं हम इंटरसेक्शन में। तो हमने अब वेन डायग्राम को डिस्कस करना है। तो वेन डायग्राम को जब हम डिस्कस करेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट यू तो लेना पड़ेगा, और उस यू को हम लेते हैं रेक्ट एंगल से। फिर से हमने ये बना लिया, ये ले लिया हमने एक रेक्टेंगल,
इंटरसेक्शन के लिए दो सेट चाहिए, यूनिवर्सल सेट ले लिया, यू लिख दिया मैंने। एक मैंने ये ले लिया, पहला सेट है ये हमारा, कौन सा है, ए सेट ले लिया। और एक क्या चाहिए, बी, तो बी सेट मैंने ये ले लिया। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, क्या आता है, कॉमन। कौन सा, कॉमन। तो इन दोनों में सेट ए और सेट बी में कॉमन कहां से एरिया है, जहां पर दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, जहां ए और बी इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो सेट है, ये इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, शेडेड एरिया को। ये जो आपके पास शेडेड एरिया है, ये आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है। वेन डायग्राम्स ए माइनस बी के लिए, डिफरेंस के लिए, तो हमने पहले भी बात की है, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी इज अ सेट which contain all elements of A, all elements of केवल A के, which are not present in B। तो फिर से उसको हम वेन डायग्राम में करते हैं। वेन डायग्राम्स के लिए हमें एक क्या लेने पड़ता है, रेक्ट एंगल। और रेक्ट एंगल याद रखना बच्चों, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। अब हमें दो सेट, इस यूनिवर्सल के सबसेट लेने हैं, छोटे सेट लेने हैं, A एंड B। तो हमने ले लिया, ये सेट ले लिया मैंने ए सेट, और ये सेट ले लिया मैंने बी सेट। अब आपने इसमें बताना है ए माइनस बी क्या है। तो ए माइनस बी का जो आंसर होता है वो हमेशा ए से निकलता है। कहां से निकलता है, ए से। ए के एलिमेंट और जो बी में नहीं है, तो मतलब आंसर ए से ही निकलेगा। तो ए तो ये है, मगर ये नहीं लूंगा क्योंकि ये वाले एलिमेंट तो बी में भी है। ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट लेने पर जो बी में नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। तो ये जो आपका बन गया, ये दिस वन, ये इसको नहीं, ये इस एरिया को, ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया, ये कहलाएगा आपका ए माइनस बी। क्या कहलाएगा आपका, ये ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर बात कर ले इसी के साथ यहीं पर बी माइनस ए, इसकी बात कर लूंगा अगर, बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए जो होगा उसमें आंसर निकलेगा बी से। कहां से निकलेगा, बी से। मगर ए के एलिमेंट नहीं लेने, तो मीन्स ये फिर से यहां जाओ, यही समझा देते हैं, बी से आंसर निकलेगा, यहां से आंसर निकलेगा। तो ये जो एरिया है, ये तो ए के पास भी है। किसके पास है, ये ए के पास भी है। तो इसको छोड़ दो, ये जो आपका एरिया बचा, ये वाला, ये दिस वन, ये आपका एरिया जो होगा, ये आपका कहलाएगा बी माइनस ए। सिंपल सा है आपका वेन डायग्राम्स के लिए। तो आपने वेन डायग्राम्स जो है वो बड़े उसमें आराम से कोशिश करनी है। जो आपको मैंने डेफिनेशंस बताई है उनको देखकर वेन डायग्राम। एक क्वेश्चन लिया मैंने, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट दिया है। सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, डैश लिखा है। तो देखो बच्चों, ये जो है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो चीज निकालनी पड़ेगी। पहले आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी लेंगे। तो ए आपके पास है, बोलो 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन सी है 3 4 5 6, ये आ गया यूनियन। सब कुछ ले लो, रिपीट मत करो दोनों के, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो आ गया आपका ए यूनियन सी। अब क्या निकालेंगे आप, इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आप ए यूनियन सी डैश लिख दिया आपने कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का आंसर यूनिवर्सल सेट से निकलता है। तो ये एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो यूनिवर्सल में मिल जाएंगे वो लिख दो। तो विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देना आपने। क्या बचा आपके पास, 7 8 9। पहले का आंसर आ गया। दूसरा यहां से कर रहा हूं, बी माइनस सी का
कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को सोल्व करना आपने, b माइनस सी। तो आपके पास आएगा b माइनस सी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले b सेट ले लिया मैंने, b मेरे पास है, यहां से करते हैं। b माइनस सी इज इक्वल टू b है 2 4 6 8 माइनस माइनस c है 3 4 5 6। तो आपको मैंने बच्चों बोला है b माइनस सी का आंसर जो निकलेगा वो b से निकलेगा, c से नहीं। और b के वो एलिमेंट लेने जो c में नहीं है। 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 यहां नहीं है, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 यहां है, ठीक है, 4 नहीं लेंगे, 6 भी यह यहां पर नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे क्योंकि वहां नहीं है। ये आया आपका b माइनस सी, क्या आ गया आपके पास, ये b माइनस सी। अब इसका क्या निकाला, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट डैश, तो अब b माइनस सी का डैश इक्वल टू 2 8 और लिख दिया डैश विच इज इक्वल टू 2a डैश। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 और 8 को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो लिख दो। तो आपके पास आएगा 2 और 8 को छोड़ दो, 1 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दिया एंड 8 को सॉरी छोड़ दिया, क्या आ गया आपके पास 9। तो ये आपका आ गया। कुछ क्वेश्चन ये सिंपल है क्वेश्चन। जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया, वेरीफाई करना आपने इस बार। एक ये वेरीफाई करेंगे, एक ये वेरीफाई करेंगे। तो पहले वाला हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्या है वो देखते चलना। नंबर फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आराम से देखेंगे तो आप खुद भी कर लेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी लेते हैं। तो ए यूनियन बी, तो ए आपके पास है 2 4 6 8 यूनियन बी 2 3 5 7, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी का मतलब दोनों के एलिमेंट सारे ले लो, रिपीट मत करना। विच इज इक्वल टू 2 3 भी है यहां पर, 4 ले लिया, 5 भी है, 6 भी है यहां पर, 7 भी है और 8 भी है, ठीक है। ए यूनियन बी। अब हमने क्या बोला है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना। क्या कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 का कॉम्प्लीमेंट लेना आपने। वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमेशा यूनिवर्सल से निकलता है। इनको छोड़ दो, जो यूनिवर्सल में बच जाएगा वो ले लो। तो इनको छोड़ दिया, एक तो 1 बच गया, ये 1 बच गया, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिया, क्या बच गया 9। तो ये तो हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। कौन सी लेनी हमने, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है आपका ए डैश और बी डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आपका है 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 4 6 8 को छोड़ देना, बाकी ले लो। यहां से क्या बचेगा बोलो, 1 2 छोड़ दिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 6 को छोड़ दिया, 7 ले लिया, 8 को छोड़ दिया, 9 ले लिया। ये ए डैश आ गया। अब आपको बी डैश भी निकालना पड़ेगा। उस बी डैश मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट। बी क्या है आपके पास, बी है 2 3 5 7 डैश। इनको छोड़ दो तो क्या बच गया बोलो शाबाश, 1 2 छोड़ दिया आपने, 3 भी छोड़ दिया आपने, ठीक है। 4 ले लिया आपने यहां पर, ठीक है। 5 छोड़ दिया आपने, 6 ले लिया, 7 छोड़ना पड़ेगा, 8 और 9 लेना पड़ेगा, 8 एंड 9। तो अब ये क्या बोल रहा है अभी, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकला, इसका आप इंटरसेक्शन ले लो। तो ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन में मेरे पास ये आ गया, बोलिए 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी का
बी कॉम्प्लीमेंट ये निकला 1 4 6 8 9, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम, कॉमन एलिमेंट। क्या निकालते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो चेक करते हैं। 1 यहां भी है यहां भी है, ठीक है जी, 1 आ गया। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो हमने 9 ले लिया, बाकी तो कुछ नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो बच्चों, नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट हैंड का भी आंसर वही निकला, राइट का भी वही निकला। इट मींस दिस इंप्लाइज ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अभी क्या हो गया आपका, ये प्रूव। क्या प्रूव हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव हो गया। और याद रखना इसको डी मोर्गन्स लॉ भी बोला जाता है। कौन सा लॉ बोला जाता है, डी मोर्गन्स लॉ। सेट का डी मोर्गन्स लॉ भी बोला जाता है, दूसरा नहीं है। ये जो है ये भी सेट का डी मोर्गन्स लॉ ही है। और ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, वो लेफ्ट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ए डैश और बी डैश आपने निकाला हुआ है, उसका यूनियन ले लो, दोनों के आंसर क्या चाहिए, बराबर। तो ये जो आपका लॉ है इसको बोलते हैं डी मोर्गन्स लॉ।